हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम स्पीचर चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। जैसे गाइस कि आप सबकी कल की क्लास डिस्टर्ब हुई थी गाइस, तो टेक्निकल इशू की वजह से आप लोगों की क्लास कल नहीं हो पाई थी गाइस, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समाज के बारे में जानेंगे गाइस। इसके पहले जो हम लोग की क्लास थी, समाज में हम लोग समाज प्रधानता के आधार पर चार होते हैं, कौन कौन से अव्ययी समाज होते हैं, द्वंद्व समाज पढ़ चुके हैं, बहुरी समाज पढ़ चुके हैं। आज गाइस हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समाज पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए गाइस हम लोग तत्पुरुष समाज स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो हम लोग का तत्पुरुष समाज, आज से हम लोग का समाज खत्म हो जाएगा गाइस, और जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग का होगा, हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची के बारे में जानेंगे गाइस, अनेकार्थी शब्द के बारे में जानेंगे कि इसमें दोनों में अंतर क्या है गाइस। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिससे गाइस आप लोगों के लेखपाल एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन के ये नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आप हम लोग स्टार्ट करें तत्पुरुष समाज। देखिए कि जो भी मेरे नए विद्यार्थी हैं, मैं उनसे यही कहूँ कि आप पिछली क्लास जरूर देख लीजिए, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं पिछली क्लास का रिविजन करा देती हूँ। देखिए गाइस यहाँ पास हम लोग समाज के बारे में जानते हैं। समाज किसे कहते हैं? समाज दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसी गाइस हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। प्रधानता के आधार पर समाज कितने प्रकार के होते हैं गाइस? तो यहाँ पर अगर प्रधानता के आधार पर की मैं बात करती हूँ, तो प्रधानता के आधार पर समाज आपके चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइस? अब यही भाव समाज होता है, अब यही भाव समाज, ठीक है। अब यही भाव समाज हो गया आपका, और यहाँ पास गाइस आपका हो गया द्वंद्व समाज हो गया, द्वंद्व समाज हो गया, ठीक है गाइस, समाज हो गया। बहुव्रीहि समाज हो गया आपका, बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। और ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा समास हो गया गाइस? तत्पुरुष समास हो गया। अब देखिए गाइस इसके अंतर्गत दो समास आते हैं। कौन कौन सा समास एक आपका होता है? एक आपका द्विगु समास होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, ठीक है। द्विगु समास होता है। और एक आपका होता है कर्मधारय समाज, कर्मधारय समास होता है, ठीक है। ये हो गया। तो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समाज के अंतर्गत जितने भी समाज होते हैं, और जितने भी इसके उप समास होते हैं उसके बारे में जानेंगे हम लोग। गाइस अव्ययी भाव समाज को जान चुके हैं, द्वंद्व समाज को जान चुके हैं, और बहुव्रीहि समाज को जान चुके हैं। थोड़ा सा मैं बताते चल रही हूँ कि देखिए प्रधानता के आधार पर की अगर बात की जाए, तो गाइस इसमें जो पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। और इसमें गाइस क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं। अब यहाँ पास क्वेश्चन क्या आता है? बहुव्रीहि समाज में दोनों पद ना प्रधान होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है गाइस, ठीक है। दोनों पद ना प्रधान होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि दशानन, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन है? वो आपके शिव जी हैं, ठीक है। चतुरानन। तो इसी तरह इसमें क्या क्या होता है? इसमें दोनों पद ना प्रधान होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अगर आपके क्वेश्चन में, अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि बहुव्रीहि समाज, वो मतलब कि जिसमें दोनों पद ना प्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वो कौन सा समास होता है गाइस? तो आप बताओगे बहुव्रीहि समाज होता है। यहाँ पास देखिए द्वंद्व समाज में क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे राम, सीता राम, सीता राम, ठीक है। सीता राम एक दूसरे की क्या है? पूरक है, सीता राम। जैसे आपके माता पिता, माता पिता, ठीक है। अब ये विलोम शब्द भी है गाइस, और एक दूसरे की क्या है? ये पूरक भी है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पास जैसे यथा विधि, यथा विधि, ठीक है, यथा विधि। तो यहाँ पास देखिए यथा, इसमें गाइस पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद ना प्रधान हो गए, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समाज के बारे में आज गाइस हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो जो भी मेरे नए विद्यार्थी हैं उनसे यही कहूंगी आप पिछली क्लास जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके लेखपाल एग्जाम में 2 नंबर के समाज पूछे ही जाते हैं, पूछे ही जाते हैं गाइस, ठीक है। तो आप लोग पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा, और मैं फिर आपको शॉर्ट ट्रिक दे दूंगी, तो आप उससे समाज को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ट्रिक से अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास गाइस दिया हुआ है तत्पुरुष समाज, तत्पुरुष समाज, हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर। देखिए गाइस तत्पुरुष समाज किसे कहते हैं?
जो आपका तत्पुरुष समाज होता है गाइस, इसमें गाइस पूर्व पद ना प्रधान होकर इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें पूर्व पद ना प्रधान होकर उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पास देखिए, अब हम तत्पुरुष समाज को पहचानेंगे कैसे, कि तत्पुरुष समाज को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे घुड़सवार, देखिए आपके दिमाग में किसकी मतलब फोटो बन रही है, सवार की, घुड़सवार, तो आपके दिमाग में फोटो किसकी बनी, सवार की बनी। रसोई घर, तो आपके दिमाग में किसकी फोटो बनी, घर की बनी। तो यहाँ पास गाइस आप इसे प्रधानता के आधार पर भी पहचान सकते हैं कि इसमें मतलब इसमें ना गाइस जो उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे आपको घुड़सवार, तो आपके दिमाग में सवार की फोटो बन रही है। ठीक है, अगर बाई दफे अगर आप इसको अगर आप प्रधानता के आधार पर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको सबसे अच्छा तरीका क्या है, तत्पुरुष समाज में कारक चिन्ह होते हैं। तो आप यहाँ से भी इसे पहचान सकते हैं कि तत्पुरुष समाज को कहाँ से पहचाने, तत्पुरुष समाज में कारक चिन्ह होते हैं। तो थोड़ा सा आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए, फिर हम लोग देखिए तत्पुरुष समाज की डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। देखिए, जिस समाज में पूर्व पद के ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिएगा गौड़, इसका मतलब होता है अप्रधान होता है गाइस। ठीक है, अप्रधान होता है। जिस समास में पूर्व पद गौड़ मतलब कुछ नहीं, ठीक है, गौड़ मतलब कुछ नहीं, तथा उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है गाइस, जिस समास में पूर्व पद गौड़ उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी। आप अगर चाहते पहचानना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है घुड़सवार हो गया आपका, तो आपके दिमाग में देखिए यहाँ पर जैसे आपका दिया है घुड़सवार, ठीक है, घुड़सवार। अब देखिए घुड़सवार में आपके दिमाग में किसकी मतलब फोटो बनी, सवार की फोटो बनी। तो ये मतलब गाइस आपका ये कौन है, आपका पूर्व पद है, गाइस, और ये आपका उत्तर पद है। ये क्या है गाइस, आपका उत्तर पद है। अब देखिए हमने क्या बोला कि पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो आप प्रधानता के आधार पर अगर आप पहचानेंगे, तो जैसे घुड़सवार, तो आपके दिमाग में किसकी फोटो बनी, सवार की फोटो बनी। रसोई घर, तो आपके दिमाग में किसकी मतलब फोटो बनी, रसोई घर, वो घर की फोटो बनी। ठीक है, चिड़ी मार, तो आपके दिमाग में किसकी फोटो बनी, मार की फोटो बनी। ठीक है, तो यहाँ पास गए आप कैसे से पहचानेंगे, प्रधानता के आधार पर पहचानेंगे। अगर इसके बाद भी नहीं पहचान पा रहे हैं तो गाइस तत्पुरुष समाज को सबसे अच्छा पहचानने का तरीका क्या, आप कारक चीज से पहचान सकते हैं। तो आप नोट बना के लिख लीजिए, थोड़ा से आप नोट कीजिए। इस समास में समास विग्रह में पूर्व पद के समास विग्रह के पूर्व पद के तुरंत बाद, देखिए ये पूर्व पद है, इसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, कारक चिन्ह आ जाएगा गाइस। क्या आ जाएगा, कारक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, कारक चिन्ह आ जाएगा। पूर्व पद के तुरंत बाद कारक चिन्ह लगा होता है। ये गाइस सबसे अच्छे तरीके तत्पुरुष समाज में कि कारक चिन्ह क्या होता है, लगा होता है। जैसे अब देखिए यहाँ पर एक और आप हेडिंग बना के लिख लीजिए, या तो आप स्टार बनाकर लिख दीजिए। तत्पुरुष समास के भेद कारक चिन्ह 6 पर आधारित हैं। कितने पर आधारित है, 6 पर आधारित है। कौन कौन से हैं आपके, जैसे आप बचपन में पढ़ते थे कर्ता ने कर्म को करण से, तो ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए हम कर्ता ना लेकर हम क्या लेते हैं, कर्म से लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग बना लीजिए, तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष समास कारक चिन्ह। अब यहाँ पास इसका वो कर्म का जो कारक चिन्ह है गाइस क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पास आपका हो जाएगा इसका कारक चिन्ह को से होगा। क्या होगा इसका जो कारक चिन्ह होगा, देखिए आप बचपन से पढ़ते आए, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो इस तरह गाइस हम लोग कर्ता को हम नहीं लेते हैं, सिर्फ आपके 6 कारक चिन्ह पर तत्पुरुष समास आधारित होते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
कर्म तत्पुरुष समाज में कारक चिन्ह क्या होता है? को का होता है। जैसे जैसे हम यहाँ पास बात करें मनोहर, मनोहर, ठीक है। मनोहर का मतलब क्या होता है कि मन को हरने वाला। अब देखिए यहाँ पर इसका जब हम समास विग्रह कर रहे हैं गाइस, क्या कर रहे हैं? समास विग्रह कर रहे हैं। मन क्या है आपका? पूर्ण पद है। इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है? कारक चिन्ह आ रहा है। मन को हरने वाला, मन को हरने वाला गाइज हो गया। जैसे यहाँ पर अब देखिए ये आपका क्या है? पूर्व पद है, ये आपका क्या है? उत्तर पद है, ठीक है। मनोहर, हर मतलब मन को हरने वाला। एक जैसे हो गए गगन चुंबी, ये जो गाइज है आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पर इसका जब गाइज समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा? गगन को चूमने वाला, ठीक है गाइज। अब देखिए यहाँ पास कौन सा कारक चिन्ह लगा है? को का। अब को मतलब किस कारक चिन्ह में आता है? आपके आता है को मतलब कर्म में आता है। कर्म का वो मतलब ये मतलब कौन सा कारक चिन्ह है? कर्म का कारक चिन्ह है, ठीक है। इसी तरह गाइज हम लोग पढ़ेंगे अब वो करण का पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास आप हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2 करके डाल लीजिएगा। करण तत्व पुरुष समास का होता है के द्वारा या से होता है, ठीक है। तो यहाँ पास आप चेंज कर लीजिए, के द्वारा या से होता है, ठीक है। यहाँ पर जो गाइज होता है देखिए, करण तत्व पुरुष समाज में क्या होता है? अब इसके जो कारक चिन्ह होते हैं क्या होते हैं गाइज? के द्वारा या से होते हैं। जैसे तुलसी कृत, अब ये तुलसी कृत है। तुलसी देखिए, तुलसी के द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा कृत। अब इसका जब गाइज हम समास विग्रह कर रहे हैं तो क्या होगा? तुलसी के द्वारा कृत। अब यहाँ पर गाइज आप बना लीजिए, कृत का मतलब होता है रचित, तुलसी के द्वारा रचित, ठीक है। तुलसी के द्वारा रचित हो गया। अब जैसे यहाँ पर रस भरा, यहाँ पर जैसे हम दूसरा करते हैं रस भरा, ठीक है, रस भरा। अब देखिए रस भरा मतलब रस से भरा। तो इसका जब गाइस समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा? रस से भरा। तो ये मतलब कारक चिन्ह हो गया आपका और ये कारक चिन्ह हो गया। तो आप लोग गाइस इसे नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। देखिए कर्म को करण से या के द्वारा होता है। अब यहाँ पर शब्द प्रदान की बात कर रहा है गाइस, यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। शब्द प्रदान, तो इस तरह गाइस हम लोग तत्पुरुष समाज को समझते हैं। शब्द प्रदान हो गया गाइस। अब देखिए शब्द प्रदान में क्या होता है? शब्द प्रदान तत्पुरुष समाज में क्या जो कारक चिन्ह होते हैं गाइस, के लिए होता है। क्या होता है? यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, के लिए होता है गाइस। क्या होता है? के लिए होता है, ठीक है। तो हम लोग गाइस पढ़ चुके हैं कर्म, करण। अब शब्द प्रदान पढ़ रहे हैं, ये आपका तीसरा है। यहाँ पास बना लीजिए तीसरा नंबर, ठीक है, के लिए। अब जैसे यहाँ पास गौशाला, देखिए गौशाला हो गया गाइस आपका गौशाला। अब देखिए गौ के लिए शाला, देखिए गौ के लिए शाला, ठीक है, गौ के लिए शाला। ये यहाँ पास अब के लिए कौन सा कारक चिन्ह है? ये आपका शब्द प्रदान कारक चिन्ह है, ठीक है गाइस। अब जैसे गुरु दक्षिणा, अब देखिए गाइस हमारी सिर्फ एक ही मतलब गुरु दक्षिणा है। सिर्फ मत आप लोग हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, जिससे और भी विद्यार्थी जुड़ सके और हमारा चैनल बड़ा हो सके, ठीक है गाइस। तो आप सिर्फ हमारे लिए एक ही मतलब गुरु दक्षिणा दीजिएगा कि हमारे चैनल को आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे मतलब आपकी मीना मैम आगे मतलब कि जा सके, ठीक है। अब देखिए गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए
गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है गाइस, गुरु के लिए क्या, दक्षिणा। तो हमारी जो सिर्फ एक ही दक्षिणा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे मतलब आपकी मीना मैम आगे जा सके। ठीक है गाइस, तो यहाँ पास आप लोग गाइस इसकी उदाहरण करके आप लोग लिखते जाइए। अब गाइस आता है आपका अपादान आता है गाइस। क्या आता है आपका, अपादान। अब अपादान में क्या होता है, अपादान। ठीक है गाइस, अब देखिए अपादान, वो अपादान का जो कारक चिन्ह होता है वो से होता है। ठीक है गाइस, किससे होता है, से होता है। ठीक है गाइस, यहाँ पास तो यहाँ पास जो आपका हुआ चौथा नंबर होगा गाइस। ठीक है, तो अब जैसे पद भ्रष्ट, यहाँ पर जो गाइस होगा ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है कि जो पद भ्रष्ट में कौन सा कारक चिन्ह है, तो आप बताओगे कौन सा कारक चिन्ह है, अपादान का से है। ठीक है, तो यहाँ पर पद, यहाँ पर होगा गाइस पद भ्रष्ट, पद भ्रष्ट। ठीक है गाइस, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। ठीक है, पद से भ्रष्ट। अब जैसे राजद्रोह, राजद्रोह हो गया आपका, क्या होगा, राजद्रोह। ठीक है, राजद्रोह, राज से द्रोह, राज से द्रोह। तो इसका जब समास विग्रह करेंगे तो वो क्या होगा, राज से द्रोह, राज से द्रोह। अब देखिए इसमें जो कारक चिन्ह है ये है। ठीक है, अब इसमें देखिए वो पद भ्रष्ट, तो आपके दिमाग में किसका फिगर बन रहा है, भ्रष्ट का बन रहा है। ठीक है, राजद्रोह, तो आपके दिमाग में किसका मतलब फिगर बन रहा है, द्रोह का बन रहा है। तो यहाँ पास गाइस देखिए ये आपका क्या होता है, ये आपका पूर्व पद होता है और ये आपका उत्तर पद होता है। तो गाइस तत्पुरुष समाज में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौड़ होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पास हम लोग आते हैं संबंध तत्पुरुष समाज के बारे में जानते हैं। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समाज के बारे में जानेंगे। संबंध तत्पुरुष समाज आपका हो गया, ये आपका 5 है। अब देखिए संबंध तत्पुरुष समाज का कारक चिन्ह क्या होता है गाइस, का की के। क्या होता है, का की के होता है। क्या होता है गाइस, का की के, का की के होता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पास गाइस जो आपका संबंध तत्पुरुष समाज होता है का की के होता है। अब देखिए इसके जो उदाहरण होते हैं गाइस कौन कौन से होते हैं आपके। अब देखिए यहाँ पर जो इसके उदाहरण है, जैसे कन्यादान, कन्यादान माता पिता करते हैं, अपनी बेटियों की शादी करते हैं, फिर कन्यादान करते हैं। ठीक है, तो वही कन्यादान है। देखिए कन्यादान, अब यहाँ पास कन्या का दान, कन्या का दान। ठीक है, कन्या का दान। ठीक है, तो आपके पिताजी करते हैं ना, कन्यादान करते हैं, बेटियों की शादी करके कन्यादान करते हैं ना उनका। ठीक है, अन्नदान, जैसे यहाँ पर दिया है अन्नदान, अन्नदान। अब अन्नदान, अन्न का देखिए, अन्न का दान, जैसे अन्न को कोई देते हैं ना, दान करते हैं अन्न का, अन्न का दान। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस हो गया आपका संबंध तत्पुरुष समाज हो गया, कन्यादान, कन्या का दान। अब देखिए यहाँ पास ये सब कारक चिन्ह आ रहे हैं, तो आप तत्पुरुष समाज को ऐसे भी जान सकते हैं कि तत्पुरुष समाज को आप इस तरह पहचान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास आपका आता है अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समाज, अधिकरण। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समाज में इसका जो कारक चिन्ह होता है में होता है या तो पर होता है, में होता है या तो पर होता है, में या पर होता है। ठीक है, अब देखिए इसके जो उदाहरण होते हैं, जैसे यहाँ पास दिया हुआ है सिर दर्द, सिर में दर्द। देखिए सिर दर्द। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसका जब गाइस हम लोग समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा, सिर में दर्द। क्या होगा, सिर में दर्द। आप बीती, ये जो गाइस है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप बीती। ठीक है, आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती। ठीक है गाइस, आप पर बीती, आप पर बीती। तो ये मतलब गाइस रहे हैं आपके तत्पुरुष समाज के। अब जो गाइस तत्पुरुष समाज के जो मतलब आपके होते हैं वो भेद होते हैं, तो आज गाइस हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए ये मतलब रहे आपके तत्पुरुष समाज जो मतलब कि कारक चिन्ह पर आधारित थे, तो आप इसको इस तरह भी पहचान सकते हैं। अब जैसे आपका दिया हुआ है गाइस, अब देखिए यहाँ पर तत्पुरुष समाज में कितने समाज उप समाज होते हैं गाइस, जैसे मतलब गाइस यहाँ पर दिया है द्विगु समाज। आप द्विगु समाज को कैसे पहचानेंगे,
द्विगु समास। और यहाँ पास आपका दिया है कर्मधारय समाज दिया है। क्या दिया गया? कर्मधारय समाज। ठीक है, कर्मधारय समाज। देखिए गाइस, द्विगु समाज को आप कैसे पहचानेंगे? इसमें मतलब गाइस थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए, इस समास का पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास का पूर्व पद तथा उत्तर पद, देखिए आप पूर्व पद के बाद गौड़ जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है, किंतु इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। गाइस क्या होता है? इसका जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। तो गाइस आप ये जो द्विगु समाज को आप कैसे मतलब पहचान सकते हैं? संख्यावाची से। जैसे यहाँ पास त्रिफला, जैसे यहाँ पास मैं उदाहरण दूं आपको, त्रिफला का जब हम समास विग्रह करते हैं गाइस, तीन, देखिए यहाँ पर जब गाइस हम त्रिफला का वो करते हैं, तीन फलों का समाहार, इसका गाइस जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तीन फलों का समाहार। ठीक है, समाहार। ठीक है, यहाँ पर जैसे द्विवेदी मतलब, अब देखिए द्विवेदी, दो वेदों को जानने वाला। तो गाइस इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा? दो वेदों को जानने वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे हो गया गाइस, तो आप इस तरह त्रिलोचन, तीन लोचन, अब तीन लोचन किसके, मतलब वो लोचन का मतलब क्या होता है गाइस? आंखों वाला। ठीक है, लोचन का मतलब क्या होता है? लोचन का मतलब होता है आंखों वाला। जैसे मतलब आपका गाजू का चौराहा, आपकी एग्जाम में चौराहा बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है कि चौराहा में कौन सा समास है? तो द्विगु समाज है। जैसे चार राहों का समूह गाइस। ठीक है, अब यहाँ पास हम लोग आते हैं गाइस, कर्मधारय समाज में आते हैं। ये मतलब रहा गाइस, तो आप इसमें मतलब पहचान सकते हैं, इसका जो पूर्व पद होगा वो क्या होगा? संख्यावाची होगा। तो आप इसे ऐसे भी पहचान सकते हैं। अब गाइस इससे दिया हुआ है कर्मधारय समाज के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। आज से गाइस आप लोगों का समास खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपका दिया हुआ है कर्मधारय समास के बारे में। अब इसका ना थोड़ा सा गाइस आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए कि जिस समास में पहला पद विशेषण लिखिएगा, विशेषण। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष का मतलब होता है संज्ञा। आप विशेष के बगल में लिख लीजिएगा, संज्ञा की बात कर रहे हैं। ठीक है, विशेष को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, विशेष हो उसमें कर्मधारय समास होता है। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, उदाहरण लिख लीजिए आप लोग, काली मिर्च। अब देखिए काली है जो मिर्च, इसका जब गाइस हम लोग समास विग्रह करते हैं, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एक हो गया लाल किला। अब देखिए कैसे पहचानेंगे? लाल आपका क्या है गाइस? विशेषण है। किला क्या है? आपका विशेष है। ये क्या है? आपका विशेषण है। ये आपका क्या है? विशेष है। इसी तरह गाइस काली क्या है? आपका विशेषण है। मिर्च क्या है? आपका विशेष है। ठीक है, लाल है जो किला। ठीक है गाइस, लाल है जो किला। ठीक है, तो ये मतलब रहेंगे गाइस, आज से आपके समास खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब जो भी इसके जो उदाहरण होंगे, जो भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं उसको ना हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे इसके लिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।